आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के जमाने में याजूज और माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत ज़ुल्कुरनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हजरत ज़ुल्कुरनैन और सदे ज़ुल्कुरनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल काफ में मौजूद है। जिन ज़ुल्कुरनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन है? इस सिलसिले में तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हजरत ज़ुल्कुरनैन की शख्सियत और सदे ज़ुल्कुरनैन यानी ज़ुल्कुरनैन की तामीर करदा दीवार से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्कुरनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्कुरनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आज़म ज़ुल्कुरनैन नहीं हो सकता। जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर ज़ुल्कुरनैन को कदीम ईरानी बादशाह सारिस आज़म यानी कोरिश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं, और ये निस्बतन ज्यादा करीने के आस है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्ताक नहीं ठहराया जा सकता। हजरत ज़ुल्कुरनैन की बाबत कुरान ने सिराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज हजरत ज़ुल्कुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हजरत ज़ुल्कुरनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, और जो चीज भी बनी है बिल आखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद है। तो याद रहे कि याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से है। ये कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताले और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वैश्याना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। बाज तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मास्को और तोबल सेक के आसपास का बतलाया है, और बाज का ख्याल है कि याजूज माजूज की शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। रही ये बात कि सदे ज़ुल्कुरनैन कहाँ वाक़े है, तो इसमें भी इख्तिलाफात है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवारें चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह है कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। बाज मुहक्किकीन का इज़हार है कि ये वही दीवारें मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवारें मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई है, और वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए हजर और दरियाए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार ज़ुल्कुरनैन यही है। अगरचे दीवार ज़ुल्कुरनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा।
اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے پاس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ و تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ